नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आपका मनपसंद टॉपिक लेकर परसेंटेज बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, बनते रहेंगे। आज अभी तक हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं, आज इसका चौथा पार्ट है और जो पार्ट 4 है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस की, अगर हम कहें क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा होगी और हर तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी तक करा चुके हैं। और आज हम जो ज़्यादातर देखने वाले हैं, जो मोस्टली पेपर्स में देखने को मिलता है, वो विषयों को लेकर मिलता है कि 2 विषय दे दिए होंगे, 3 विषय दे दिए होंगे, उसमें फ़ेल हो गए बच्चे, इतने पास हो गए, इतने फ़ेल हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आज उसी श्रृंखला को हम लेके आए हैं और मुझे लगता है कि आज हम परसेंटेज अपना सारा संपन्न कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि आज हम इस सेशन में, यानी कि आज की जो क्लास है वो हमारे लिए क्यों ख़ास है और क्या कुछ हम इस क्लास में करने वाले हैं। सारा का सारा ट्रिकी बेस है, केवल एक लाइन के अंदर आपका आंसर आता है, आप देखते हैं और आप खुद सॉल्व करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में तथा 52% अभ्यर्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 2 प्रकार के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे, एक हिंदी के लिए बैठे और एक मैथ के लिए बैठे। हिंदी में कितने फेल हो जाते हैं? 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हो गए, 52% अभ्यर्थी ऐसे थे जो मैथ में फेल हो जाते हैं। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, कितने परसेंट अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो 17% अभ्यर्थी ऐसे थे जो हिंदी में भी फेल हो गए और मैथ में भी फेल हो गए, तथा दोनों विषयों में 69,000 यानी कि 69,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जो उत्तीर्ण हो गए। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल अभ्यर्थी कितने थे वो हमें निकालना है। ठीक है, अब ये जो पूछा गया था एसएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया है, एसएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब क्या करना है हमें और किस तरीके से करना है वो हम समझ लेते हैं। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले करा चुका हूँ। ठीक है, अब समझने की बात क्या है, सबसे पहले बना लेते हैं हम ग्राफ। ग्राफ से भी बना सकते हैं और नॉन ग्राफ के भी इसको हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी, हिंदी में अनुत्तीर्ण, हिंदी में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी कौन है? हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए 42%। ठीक है, गणित में कितने हुए? 52%। दोनों में कितने प्रतिशत हैं? 17%। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। हिंदी में 42%, गणित में 52%, दोनों में 17%। अब इन दोनों को तो क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। इन दोनों को क्या किया हमने? जोड़ लिया। 2 और 2 4 और 5 और 4 9। ठीक है, अब लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, यानी कि 17% में वो अभ्यर्थी भी आ रहे हैं जो इसमें भी फेल हुए हैं और इसमें भी फेल हुए हैं। जो इसमें भी फेल हो गए और इसमें भी फेल हो गए वो 17% अभ्यर्थी हैं। लेकिन हमने क्या किया, दोनों को एक साथ जोड़ लिया। हमने क्या कर लिया, इसमें भी जोड़ लिया इसको, यानी कि दोनों अभ्यर्थी 17% वाले हैं वो इसमें भी जोड़ लिया और इसमें भी जोड़ लिया। तो इस 17% को क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसमें से इसको घटा लिया, 17% को घटाया तो ये बचा आपका 77%। कितने परसेंट बच गया बच्चों? 77% अभ्यर्थी ऐसे थे जो फेल हो गए। ठीक है, जो फेल हो गए।
परसेंटेज हमेशा कितने का होता है, मैंने आपको हम सदैव बताया है, परसेंटेज हमेशा सदैव हम 100 पे निकालते हैं। और जब 100 पे निकालेंगे तो सदैव हमें बताया था 100 माइनस 77 बराबर 23 बच्चे ऐसे हैं जो ये पास हुए हैं। कौन से वाले बच्चे हैं ये? पास वाले बच्चे। ये कौन से वाले बच्चे आ गए बच्चों? ये फेल वाले बच्चे आ गए। ये कौन से वाले आ गए? फेल। ठीक है, ये आपके फेल वाले आ गए। 77% फेल बच्चे हो गए और 23% बच्चे ऐसे थे जो पास हो गए हैं। इतना क्लियर हो गया? क्या इतना क्लियर है? ठीक, अब देख लेते हैं अब कुल कितने उत्तीर्ण हुए। कुल हुए हमारे 69, 69,000 टोटल पास हुए हैं। 69,000 बटे 23 गुणा 100। अब 100 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, काट लीजिए। 23 ही कम 23 यहाँ कितना हो गया बच्चों? 69 हो गया ना। 23 यहाँ 69, 1 2 3, ये 3 जो ये आ गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आपका 3000 गुणा 100 बराबर 1 2 3 4 5। ये हमारे टोटल बच्चे आ गए। ठीक है, ये क्या आ गए? हमारे टोटल बच्चे आ गए जो पास हुए हैं। समझ में आ गया? यानी कि टोटल संख्या हमारी कितनी आ गई बच्चों? टोटल संख्या हमारी 3 लाख आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो आपके सामने किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, देखिए यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। कितना अनुपात दिया हुआ है? देखिए एक तरफ लिख लेंगे लड़के और एक तरफ लिख लीजिए लड़कियाँ। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 2। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाली हैं, 20% लड़के हैं और 30% क्या हैं? लड़कियाँ हैं, तो 20% यहाँ लिख लीजिए। 20 और 80 और यहाँ पे आएगा आपका 30 और 70। ये कैसे आ गया? अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये कैसे आ गया? देखिए हमने बताया है सदैव हम कितने मानते हैं? सदैव 100 मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? सदैव हम 100 मान के क्वेश्चंस को करते हैं। अब 100 में 20% लड़के हैं, 20% ये आ गया। अब 20 जब घटाएंगे, 100 में से 20 घटाया तो कितना बचा? 80। ठीक है, इसी तरीके से 30% लड़कियां हैं तो 100 में से 30 घटाया तो कितना बचा? 70। ठीक है, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70। अब यहाँ समझ में आ गया आपको? ये 20% हो गया, ये 80% हो गया, ये 30% हो गया और ये 70% हो गया। ये क्लियर हो गया इतना? अब क्या कह रहा है ये? तो छात्रवृत्ति न लेने वाले, ठीक है, यानी कि जो ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति जिनको नहीं चाहिए वो कितने % हैं ये हमें बताना है। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, सवाल का आंसर आ गया। सवाल का आंसर आ गया है। अब देखिए 20% तो ले रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि 20% हम इसमें से ले रहे हैं। तो जो नहीं ले रहा है उनका क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी कि 3 गुणा 80/100। क्या इस तरीके से कर लेंगे इसको? बिल्कुल कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 यहाँ 24, यहाँ पे 10 बचा। तो ये जो 0 है एक नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आ गया 2.4। ठीक है, अब इसका कीजिए। 30% तो ले रहे हैं ना, कितने % नहीं ले रहे हैं? 70% नहीं ले रहे। तो अब इसका 2 गुणा 70/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे कितना बचा? 0, नीचे 1 0 है, एक नंबर्स के बाद क्या लगा देंगे बच्चों? यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये प्लस ये दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 3.8। अब 3.8 का निकाल लीजिए 5 करके। क्या कैसे निकालेंगे इसको? देखिए यहाँ पे लिखा हमने
2.4 प्लस 1.4 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 3.8 हो गया। अब क्योंकि जब भी अनुपात होता है तो इसका क्या कर लेते हैं? समानुपातिक कर लेते हैं, यानी कि इनको जोड़ लेते हैं। इसको और इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को क्या कर लेंगे बच्चों? जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना होता है? हमेशा 5 होता है, हमें पता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? निकाल लीजिए इसको। कैसे निकालेंगे? यहाँ आ जाएगा 5 गुणा आ गया आपका 100, ठीक है, गुणा क्या आ गया बच्चों? 100। यहाँ से हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे एक नंबर था तो एक नंबर यहाँ पे आ गया। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें 76% लोग ऐसे थे। अब यहाँ पे क्या पूछा था? विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है, तो 76% लोग ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। क्लियर हो गया? था ना इजी क्वेश्चन? बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, कोई ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। सारे वही क्वेश्चंस लाया जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे अगला क्वेश्चन है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो। कितना? 120 कोई भी संख्या है, मान लीजिए x मान लेते हैं, उसका कितने प्रतिशत है? ये 20% है। ये कोई संख्या मान ली है मैं, अब हमें नहीं पता कौन सी संख्या थी कि हमने खाली ऐसे मान लिया 120 है, x का 20% है, ठीक है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ये हमें निकालना है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो संख्या है, इस संख्या का ये इतने % है, ठीक है। निकाल लीजिए सीधा सीधा। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों? 120 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 ही कम 2 और 2 छिक्के 12, यानी कि 6 आ गई। ये संख्या क्या आ गई हमें निकल के? 6, यानी कि 6। तो उस संख्या का, देखिए यहाँ पे देखिए, तो उस संख्या का, यानी कि जो संख्या हमारी निकल के आएगी, उस संख्या का 120% कितना होगा? संख्या कितनी आ गई बच्चों हमारी? 6। अब 6 का 120% क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72 120 होगा। ये आंसर हो गया। बस इतना ही था इसमें, इसके अलावा नहीं था कुछ भी। आ गया समझ में? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल 2013 टीयर 1 में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन क्या है? यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने % बड़ा है, ये निकालना है हमें, ठीक है। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ये हमें निकालना है। अब बताइए कैसे निकलेगा? कीजिए ज़रा कमेंट बॉक्स में, आंसर दीजिए इसका फटाफट। चलिए देखिए कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? ए भी है, बी है और सी है, यानी कि 3 लोग हैं यहाँ पर, ए बी और सी। यहाँ पे 3 बंदे हैं। अब इन 3 बंदे में क्या कह रहा है? यदि ए सी से 50% बड़ा है, ठीक है, यानी कि इसको कितना मान लेंगे? 50%। हम सदैव बताया है मैंने, सदैव हम जो परसेंटेज मानते हैं वो 100 पे मानते हैं। सदैव कितने पे मानते हैं बच्चों? 100 पर मान के चलते हैं। तो 100 में कितना जोड़ लेंगे बच्चों? 50। तो कितना हो गया? ए सी से 50% बड़ा है, तो यानी कि 150 हो गया। अब कह रहा है और बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, यानी कि 125 ये हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। अब बचा कौन? सी। तो सी कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। भाई 100 क्यों हो जाएगा? हम सदैव परसेंटेज कितने पे निकालते हैं? 100 पे। तो 100 पे निकालते हैं। अब ये कह रहा है ए सी से
50% बड़ा है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गया। बी सी से 25% बड़ा है तो 125 हो गया, यहाँ पे 100 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। अब इसमें से इसको घटा लीजिए भाई, यहाँ क्या करेंगे हम, तभी तो निकलेगा 150 माइनस 125 बराबर 25% बड़ा निकला। कितने प्रतिशत बड़ा हुआ, 25। अब 25 का 150 करके निकाल दीजिए आंसर सीधे सीधे। किससे पूछ रहा है, ए बी से, ए बी से, तो यहाँ लिख लीजिए 25 बटे 125 गुणा 100। 25 कम 25, 25 पंजे 125, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 0, ये आ गया हमारा 20% बड़ा है। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है बच्चों, 20% बड़ा है। यहाँ आज आपका जो परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते थे, सारे प्रकार के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। जो मैथ का डर आपके अंदर बना हुआ है वो हम ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। जीरो से शिखर तक लेके चलेंगे, हर चीज़ को आराम से सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।